यानी सेल साइकिल क्या होता है उसके बारे में पार्ट 1 में हम बात कर लेंगे और पार्ट 2 में आगे जाके हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, पार्ट 2 में इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज सेल साइकिल। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेल साइकिल है। अच्छा, इसके मेन बुलेट पॉइंट्स मैंने वैसे मेंशन किया हुआ है। न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जो सेल थ्योरी हमारे पास होता है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी क्या कहता है, जो भी सेल्स होते हैं यानी हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या हो जाते हैं, यानी पहले वाले जो सेल्स होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, वो दूसरा सेल बनना शुरू हो जाते हैं। यानी जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको पेरेंट सेल का नाम देते हैं। और वो जो पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको डॉटर सेल का नाम देते हैं। लेट सपोज अगर एक सेल जब डिवाइड होता है तो जो सेल डिवाइड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरेंट सेल। और जो डिवाइड होके जो हमारे पास जो सेल आए हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, यानी डॉटर सेल का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है व्हाई अ सेल डिवाइड। अब ये क्वेश्चन है कि सेल डिवाइड क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अच्छा, सो इसकी जवाब ढूंढने की कोशिश कर लें तो सेल डिवाइड्स बिकॉज ऑफ, अब जब सेल क्या होते हैं, सेल हमारे पास डिवाइड होते हैं, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। यानी क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंट। लाइक हम बात कर लें एक ज़ायगोट की बात कर लें, ज़ायगोट क्या होता है, ज़ायगोट में क्या हो जाता है, उसके अंदर डेवलपमेंट आ जाता है, डेवलपमेंट या उसमें क्या हो जाता है, डेवलपमेंट आ जाता है। यानी एक सेल, दो सेल में, फिर दो सेल, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में, फिर 16, फिर 32, फिर 64। ये इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, ताकि हमारे पास, जिसको हम सिंपली कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी ये क्या कर लेते हैं सेल, उसमें हमारे लिए क्या हो जाए, मदद देते हैं। यानी सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने की वजह से एक सिंगल सेल हमारे पास होता है ज़ायगोट। ज़ायगोट डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है, होके क्या हो जाता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो एक ऑफस्प्रिंग से क्या हो जाता है, जो एक ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर डेवलपमेंट आ जाते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड देखा जाए तो हमारे पास ग्रोथ। अब चूंकि क्या ग्रोथ जो होता है, लेट सपोज अगर एक बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसका कद भी छोटा होता है और उसका बॉडी भी क्या होता है, यानी उसका बॉडी हाइट एटसेट्रा क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं। ज्यों ये सेल डिवाइड होते रहते हैं तो सेल डिवाइड होने की वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर ग्रोथ, उसका ग्रोथ हो जाता है। तो सेकेंड एप्लीकेशन इसका क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। एंड द थर्ड इज हीलिंग। अब जब हम लेट सपोज अगर हमारे कहीं पे चोट वगैरह लगता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके क्या हो जाते हैं, फिर वो सेल डिवाइड होके उन सेल को क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, उनको रिप्लेस कर लेते हैं। इसी तरीके से ये भी क्या है, जब सेल डिवाइड होता है जिसके नतीजे में क्या होता है, हीलिंग ऑफ वाउंड होता है, एंड फॉर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा सेल डिवाइड जब हम एसेक्सुअल की बात कर लें, एसेक्सुअल क्या होता है, ए मतलब एब्सेंट, यानी विदाउट 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 होता है, और दूसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल। यानी सेक्सुअल में क्या हो जाते हैं, एक हमारे पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट टेस्ट कर लें तो क्या हो जाता है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यानी इस ऐसे किस्म का रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल बोथ क्या हो जाते हैं, बोथ जब मेल एंड व्हेन अ फीमेल एग एंड व्हेन अ फीमेल एग एंड अ मेल स्पर्म कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ ज़ायगोट। अब उसको क्या नाम देते हैं हम, यानी वो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। अब आगे जाके इंशाल्लाह इसके बारे में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन उस कोशिश कर लेंगे कि उसको कम से कम क्या करें, सिंपल फॉर्म में उसको हम के सिंपल फॉर्म में उसको डिफाइन कर लें, या सिंपल फॉर्म भी कह सकते हैं लेकिन ऐसे फॉर्म में उसको डिफाइन कर लें ताकि जो हमारा जिस जिस लिहाज से हम स्टडी कर रहे हैं उस लिहाज से और सिंपल फॉर्म में उसको डिफाइन कर लें। ऐसे रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको भी इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है, अब सेल जब डिवाइड होता है ड्यूरिंग सेल साइकिल, सेल्स ग्रो इन साइज। जैसा कि ऊपर हमने क्या किया, डिस्कस किया, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, हीलिंग में,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल्स ग्रो इन साइज, फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनेलीज, form new molecules in organelles, replicate their chromosome and divide equally. अब इसमें क्या हो जाता है, सेल साइकिल में क्या हो जाता है, हमारे पास सेल क्या होता है, सेल ग्रो इन साइज, यानी ग्रो इन साइज, लाइक हमने बात किया फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सेल डिवाइड होकर क्या हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनेलीज, अब सेल जब डिवाइड होते हैं इसकी वजह से क्या बन जाते हैं, हमारे पास क्या बन जाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं, रेप्लिकेट देयर क्रोमोसोम एंड डिवाइड इक्वली, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, इसके अलावा जो इसके अंदर जो डीएनए होता है एक सेल के अंदर, वो भी क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट होकर क्या हो जाता है, वो डबल बन जाता है, और डबल बनने के बाद क्या होता है, डिवाइड इक्वली। अब वो क्या होता है, डबल होता है। लेट सपोज हमारे पास ये एक सेल है, लेट सपोज हमारे पास एक ये सेल है, इसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ चीजें हैं। लेट सपोज हम बात करें क्रोमोसोम की, तो इसके क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके अब इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरेंट सेल का नाम दिया था। अब जो हमारे पास जो इसके नतीजे यानी सेल साइकिल के नतीजे में जब ये पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो सेल आ जाएंगे। दो सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इसका जो पेरेंट सेल है उसके ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट कर जाता है। डुप्लीकेट होने की वजह से क्या हो जाता है, एक इस सेल में यानी एक इस डॉटर सेल में आ जाता है और दूसरा इस डॉटर सेल में आ जाता है। इस तरीके से ये क्या होता है, एक सेल, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, सेल साइकिल का नाम देते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह निगहबान।